डी के क्लास में आज हम पढ़ेंगे कहानी आतिथ्य, जिसे लिखा है भदंत आनंद जी ने। यह एक ऐसे विद्यार्थी की आप बीती घटना है जो ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा है। उसको रात ठहरने के लिए स्थान कहाँ मिलता है, उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, ये हम कहानी पढ़कर जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कहानी का सार। विद्यार्थी कहता है कि मुझे न तो किसी की को आवाज़ देने की फुर्सत थी और ना ही किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में जरा दम लेने की। फुर्सत का अर्थ होता है खाली समय, आशामयी का अर्थ होता है उम्मीद भरा। मैंने निश्चय किया था अपने चलने की सामर्थ्य की परीक्षा करने का। सामर्थ्य होता है क्षमता कि वह कितना चल सकता है। विद्यार्थी ने यह निश्चय किया था कि उसकी परीक्षा करेगा कि वह कितना चल सकता है। रास्ते में चलते लोगों से मैं आगे ठहरने लायक गांव पूछता और 2-4 किलोमीटर आगे चलता। आगे एक कस्बे का पता चला। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक जमींदार रहते हैं, बड़े भले आदमी हैं, उनका बहुत बड़ा बंगला है। लड़का जो विद्यार्थी ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए जा रहा है, ये रास्ते में चलता जाता है और रास्ते में चलते हुए लोगों से अपने ठहरने लायक किसी गांव के बारे में पूछता है और वह फिर 2-4 किलोमीटर आगे चलता है। फिर थोड़ा आगे चलता है तब उसे कोई एक कस्बे का पता चलता है, बताता है कस्बे के बारे में कि वहाँ एक जमींदार रहते हैं और वो बड़े भले आदमी हैं, उनका बंगला भी जो है बहुत बड़ा है। कस्बे का अर्थ होता है छोटा शहर। तो विद्यार्थी सोचता है, मैंने सोचा यदि मिलेगा तो गर्म पानी से पैर धोऊंगा, गर्म तेल मलने को मिल जाए और कहीं गर्म दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 56 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं थका हुआ उस बंगले पर पहुंचा। द्वार पर ऐसे दस्तक दी जैसे कोई किसी अपने के दरवाजे पर देता है। जमींदार साहब दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोलकर एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले और तुम कौन हो, मुझसे पूछने लगे। विद्यार्थी चलते हुए क्या सोचता है कि यदि वो वहाँ पहुँचेगा बंगले पर तो उसे यदि गर्म पानी मिलता है तो उनसे पैर धोएगा और गर्म तेल मलने को मिल जाए और कहीं गर्म दूध भी साथ मिल जाए तो क्या कहने हैं, उसको बड़ा सुकून मिल जाएगा, आराम आ जाएगा। लगभग उसने 56 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और इतना सफ़र तय करने के बाद वो उस जमींदार के बंगले पर पहुंचता है। दरवाजे पर दस्तक देता है। भाव दस्तक देने का अर्थ होता है दरवाज़ा खटखटाना। द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाता है। ऐसे दरवाज़ा खटखटाता है जैसे किसी अपने का घर हो, किसी अपने का बंगला हो। जमींदार साहब कहकर उन्हें पुकारता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। तभी एक सज्जन पुरुष जो जमींदार साहब हैं, वो हाथ में लालटेन लिए हुए दरवाज़ा खोलते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो। तो विद्यार्थी बताता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। बहुत थका हूँ और आपकी आज्ञा से आज की रात आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। परंतु मुझे आशा के विपरीत जवाब मिलता है और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकते। यहाँ एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। मेरे बार बार कहने पर भी कि बहुत थका हूँ, उन्होंने अपने बरामदे में रहने की अनुमति भी मुझे नहीं दी। विद्यार्थी क्या बताता है कि जमींदार साहब को कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मुझे इतना चलने के कारण थकावट हो गई है, इसलिए मैं आपके बंगले पर रात काटना चाहता हूँ। परंतु जैसा विद्यार्थी ने सोचा है उसे उसके विपरीत उसे जवाब मिलता है। जमींदार साहब क्या कहते हैं उसे कि तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हमारे गांव में एक धर्मशाला, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाकर रह लो। विद्यार्थी फिर कहता है कि वो उनके बरामदे में ही रात काट लेगा, लेकिन वो जमींदार साहब उसे अपने बरामदे में रात काटने की अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा नहीं देते हैं। फिर उन्होंने मुझे बस्ती में एक धर्मशाला में रहने के लिए कहा और मेरे साथ एक आदमी को भेज दिया। मैंने कुछ कदम चलकर रोष भरे स्वर में उस व्यक्ति को भी लौट जाने को कह दिया।
वह भी लौट गया और काफ़ी देर भटकने के बाद मुझे एक प्रकाश की किरण दिखाई दी और मैं वहां चला गया। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो आगे वही सज्जन थे जिनके घर से थोड़ी देर पहले अपना समूह लेकर विदा हुआ था। वास्तव में मैं दिशा भ्रम हो गया था और घूमकर फिर वहीं पहुंच गया था। विद्यार्थी क्या बताता है कि धर्मशाला का अर्थ होता है यात्री यहाँ निःशुल्क ठहर सकते हैं, उनके लिए बनाया गया स्थान। तो उनके गांव में या बस्ती में एक धर्मशाला थी, तो वहाँ छोड़ने एक विद्यार्थी को पहुँचाने के लिए उसके साथ एक आदमी भेज दिया जाता है। जमींदार जी भेज देते हैं कि आदमी को। कुछ कदम ही चलता है विद्यार्थी, थोड़ी दूरी चलता है, तब वह आदमी को भी रोष भरे भाव थोड़े से गुस्से वाले लहजे में कह देता है कि तुम चले जाओ, मैं अपने आप ही धर्मशाला तक पहुंच जाऊंगा। वो आदमी भी चला जाता है। अब विद्यार्थी को धर्मशाला का रास्ता नहीं मालूम और ऊपर से रात हो चुकी है, जिस कारण वो काफ़ी देर इधर उधर भटकता रहता है। तो उसे थोड़ा भटकने के बाद उसे एक प्रकाश की किरण दिखाई देती है जो किसी घर से आ रही होती है और वह उस तरफ चला जाता है। जब दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता तो आगे से वही सज्जन निकलते हैं, वही जमींदार निकलते हैं जिनके घर से विद्यार्थी जो है अपना समूह लेकर गया था, भाव जिन्होंने विद्यार्थी को रहने के लिए जगह नहीं दी थी। तो असल वास्तव में क्या होता है, विद्यार्थी दिशा भूल जाता है कि उसने किस दिशा की ओर जाना है और घूमकर फिर वहीं हम जो जमींदार साहब हैं उनके बंगले पर पहुंच जाता है। जैसे ही जमींदार साहब विद्यार्थी को सामने देखते हैं वो शोर मचा देते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ और लोग भी आ जाते हैं और विद्यार्थी को घेर लेते हैं। तरह तरह की बातें जो हैं वो विद्यार्थी के बारे में करने लगते हैं। उस समय विद्यार्थी अपनी बुद्धि से काम लेता है और दीवार का सहारा लेते हुए, क्योंकि थका हुआ है इसलिए दीवार का सहारा लेता है, उनसे कहता है कि मुझे बैठने के लिए जगह और एक ठंडे पानी का गिलास चाहिए। जब उनसे अनुरोध भी करता है जो लोग एकत्र हुए हैं कि मेरी बात सुन ली जाए। अनुरोध का अर्थ होता है प्रार्थना। विद्यार्थी को बैठने के लिए एक स्टूल दे दिया जाता है और साथ में पानी का गिलास भी दे दिया जाता है। बैठने के बाद विद्यार्थी अपने थैले में से दोनों परिचय पत्र निकाल कर उन्हें दे देता है। एक परिचय पत्र जो है ग्वालियर पुरातत्व विभाग के नाम और दूसरा निज़ाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर लिखा होता है। दोनों परिचय पत्रों में विद्यार्थी का साधारण परिचय होता है, साथ ही साथ विद्यार्थी की मदद करने वाले लोगों के लिए धन्यवाद के शब्द लिखे होते हैं। तो विद्यार्थी कहता है कि यदि किसी चोर के पास जो दोनों पत्र हो सकते हैं ऐसे, तो मैं एक चोर हूँ। लोग विद्यार्थी की बात सुनते हैं और फिर आपस में फुसफुसाहट करते हैं। फुसफुसाहट का अर्थ होता है बहुत धीमी आवाज़ में बातें करते हैं और विद्यार्थी को धर्मशाला भेजने का ही निश्चय करते हैं। जब विद्यार्थी धर्मशाला पहुंचता है तब धर्मशाला का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है और उसे किसी भी तरह नहीं खोला जा सकता। फिर रात काटने के लिए विद्यार्थी धर्मशाला के बरामदे के कोने में ही बैठने की सोचता है, क्योंकि अभी विद्यार्थी बहुत थका हुआ है और उसके पास रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। इसलिए विद्यार्थी धर्मशाला में रहना ही ठीक समझता है। जैसे वो एक कोने में बैठता है तभी उसे एक भिखारी दृष्टिहीन है जो उसे आवाज़ लगाकर पूछता है कि कौन है। तब विद्यार्थी बताता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ। तो जो भिखारी है उसे कहता है कि वहाँ तुझे ठंड लगेगी, मेरे पास आ जाओ, इधर हवा नहीं लगती है। क्योंकि विद्यार्थी ने सर्दियों के दिनों में अपनी यात्रा शुरू की थी। विद्यार्थी का यह पहला अवसर था किसी दृष्टिहीन भिखारी को मिलने का। इस दृष्टिहीन भिखारी को विद्यार्थी अपनी अथ से लेकर इति तक की आवृत्ति सुनाता है। अथ होता है प्रारंभ, इति होता है अंत। आरंभ से लेकर अंत तक की अपनी जो उसके साथ बीता वो पूरी घटना सुनाता है।
वो भिखारी भी उसके सहानुभूति के साथ उसकी बातें सुनता रहता है। सहानुभूति होती है हमदर्दी, हमदर्दी के साथ उसकी बातें सुनता रहता है। और वह जब उसकी बातें सुनता है, उसकी बातें सुनकर उसकी अंधेरे में उसकी टांगों को टटोलने लगता है ताकि वह दबा सके, परंतु विद्यार्थी टांगें दबाने से मना कर देता है। फिर वह विद्यार्थी से कपड़ा लेकर उसकी टांगों को कपड़े से के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद वो कपड़ा खोल देता है। जब वह कपड़ा खोलता है तब विद्यार्थी की जो थकान है वो जाती रहती है और उसे अच्छी नींद आ जाती है। जब सुबह उठकर विद्यार्थी देखता है तो उसके पास उसके साथ जिसने रात काटी थी उसका साथी जो था उससे वो नहीं होता, वो उसके पहले ही उठकर जा चुका होता है। ये थी एक विद्यार्थी की आप बीती जो पैदल यात्रा करता है ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए। तो आइए अभी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर भी कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसके सिर पर चलने के सामर्थ्य की परीक्षा का भूत सवार था? इसका उत्तर है विद्यार्थी के सिर पर चलने के सामर्थ्य की परीक्षा का भूत सवार था। प्रश्न नंबर 2, विद्यार्थी चलते लोगों से स्वयं के ठहरने लायक गांव के बारे में क्यों पूछता था? इसका उत्तर है क्योंकि विद्यार्थी के पास रात काटने के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए वह चलते समय स्वयं के ठहरने लायक गांव के बारे में लोगों से पूछता था। प्रश्न नंबर 3, लड़का कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके जमींदार के बंगले पर पहुंचा था? इसका उत्तर है लड़का 56 किलोमीटर का सफ़र तय करके जमींदार के बंगले पर पहुंचा था। प्रश्न नंबर 4, लड़के की मदद किसने की? इसका उत्तर आएगा लड़के की मदद एक दृष्टिहीन भिखारी ने की, क्योंकि भिखारी ही उसे को अपने पास बुलाता है, उसे अपने पास बिठाता है जहाँ ठंड हवा नहीं लग रही थी और उसकी टांगों को कसकर बांधता है, उसके टांगे दबाने की कोशिश करता है। तो इस तरह भिखारी ही उसकी मदद करता है। प्रश्न नंबर 5, लड़के ने अपनी पैदल यात्रा किस मौसम में शुरू की थी? इसका उत्तर है लड़के ने अपनी पैदल यात्रा सर्दी के मौसम में शुरू की थी। प्रश्न नंबर 6, दरवाज़ा खोलते समय सज्जन व्यक्ति के हाथ में क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है दरवाज़ा खोलते समय सज्जन व्यक्ति के हाथ में लालटेन थी। प्रश्न नंबर 7, वह रात्रि को सज्जन व्यक्ति के घर क्यों रुकना चाहता था? इस प्रश्न का उत्तर है उसके पास ठहरने के लिए कोई और स्थान नहीं था और वह बहुत थका हुआ था, इसलिए रात्रि को सज्जन व्यक्ति के घर रुकना चाहता था। यहाँ उसके पास, उसके का अर्थ है विद्यार्थी के पास। प्रश्न नंबर 8, थैले में कितनी चिट्ठियाँ थी? इस प्रश्न का उत्तर है थैले में 2 चिट्ठियाँ थी। प्रश्न नंबर 9, धर्मशाला में उसकी मुलाकात किससे हुई? इस प्रश्न का उत्तर है धर्मशाला में उसकी मुलाकात एक दृष्टिहीन भिखारी के साथ हुई। दृष्टिहीन होता है जिसकी आंखें नहीं देख सकती, जिसकी दृष्टि नहीं होती। प्रश्न नंबर 10, लड़का क्यों और क्या सोचता हुआ जमींदार के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है लड़का रात काटने के लिए जमींदार के घर की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि वहाँ उसे पैर धोने के लिए गर्म पानी, पैरों को मलने के लिए गर्म तेल और शायद पीने के लिए गर्म दूध भी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 11, धर्मशाला के बरामदे में रात्रि काटने के लिए लड़के ने क्यों मन बना लिया? इस प्रश्न का उत्तर है लड़का बहुत थका हुआ था और उसके पास रात काटने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी,
इसलिए उसने धर्मशाला के बरामदे में रात्रि काटने का मन बना लिया। प्रश्न नंबर 12, इधर आ जाओ उधर हवा लगेगी, यह पंक्ति किसने किससे कही? इस प्रश्न का उत्तर है, यह पंक्ति भिखारी ने विद्यार्थी से कही। प्रश्न नंबर 13, विद्यार्थी के क्या कहने पर भिखारी अंधेरे में उसकी टांगों को क्यों टटोल रहा था? उत्तर, विद्यार्थी ने जब भिखारी को अपनी व्यथा सुनाई तब वह उसकी टांगों को दबाने के लिए अंधेरे में टटोलने लगा। ये थे हमारे आज की कहानी आतिथ्य के प्रश्न उत्तर। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर